आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जीवन शुभ होना है तो विचार शुभ होना है। क्या शुभ होना है? अभी आज तक जो अशुभ था वो पड़ोसी नहीं था, अशुभ जो था कर्म नहीं था, अशुभ था तो विचार अशुभ था। क्या अशुभ था? विचार अशुभ थे। कौन कौन मानते हैं? मानने के लिए ताली बजाओ। कम से कम मान तो लिया कि हमारा विचार अशुभ था। क्या अशुभ है? पक्का है ना? इसको शुभ की ओर मोड़ना आपके लिए संभव नहीं, इसलिए कल मैंने बताया प्राणायाम करो, अपने आप वो शुभ की ओर मुड़ेगा। क्योंकि आप मन को सुधारना कोशिश करोगे, असंभव है कि आपका मन सुधरे, क्योंकि आप उसके नाचे नाच रहे हो, आप उसको नचा नहीं पा रहे हो। आप नाच रहे हो कि वो उसको नचा पाओगे? बताओ। अभी तो हम नाच रहे हैं, ऐसा लगता है। क्या हो रहा है? आप नाच रहे हो कि नचा पा रहे हो? नाच रहे हैं ऐसा। तो अगर वो काबू में होना है तो श्वास काबू में होना है। कुत्ते को देखा आपने? आज क्या करूं, शुरू किया तब से कुत्ता गद्दा, सुअर कुत्ता गद्दा रहा, लेकिन ये सब प्राणी है। प्राणी है जी। हाँ, प्राणियों को प्रणाम। प्रणाम। अब देखिए, कुत्ते का पेट देखा आपने? कुत्ता अधिकतर 10 से 15 साल में मर जाता है, मैक्सिमम, है ना? सही है जी, सत्य वचन। तो कुत्ते का पेट देखोगे तो वो श्वास कैसे लेता मालूम पड़ेगा, खूब हिलता है उसका पेट। जितना ज्यादा जल्दी श्वास लेते हैं इतनी जल्दी मौत आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला प्राणी कछुआ है। क्या है? कछुआ। हाँ, सी टॉर्टॉइस जिसको कहते हैं, टर्टल कहते हैं, सी टर्टल 250 वर्षों तक जीता है। 250 वर्ष। आपसे 10 गुना कम गति में वो श्वास लेता है। इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम धीरे से खींचोगे, धीरे से छोड़ोगे, समझो आपके 10 करोड़ श्वास लिखे हैं। गुस्सा कर करके जल्दी जल्दी उस श्वास को छोड़ते हो तो संख्या पूरी हो जाती है ना, जल्दी हार्ट अटैक आता है, ऊपर पहुंचते हैं। श्वास को धीरा कर लिया तो जिस जिस प्राणियों के श्वास धीमी है उनकी आयु ज्यादा है, सुख ज्यादा। देखो कछुआ एक जगह कैसे पड़ा है, जैसे बड़े बड़े योगी लोग जैसे निर्विकल्प समाधि में पड़े रहते हैं। आपको निर्विकल्प समाधि के बारे में पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो जीवित समाधि के पहले जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को निर्विकल्प समाधि से बाहर लाने के लिए उनको पकड़ के हिलाना पड़ता, चुट्टी भरना पड़ता, जोर जोर से मारना पड़ता, उनकी बहुत हिलाना पड़ता, उसके बाद वो वापस प्रज्ञा में आते, क्योंकि समाधि में चले जाते थे। कछुए को देखो जैसे समाधि में हो ऐसे पड़ा रहता, हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं। योग और श्वास को बहुत संबंध है। जिनका श्वास एकदम धीमा हो जाता है उनका जीवन शांत सुखी हो जाता है। मन को वश में करने की बात मैं बहुत बार कहता हूं तो लोग बोलते हैं कि सुन के तो आनंद आया, घर जाके तो हम वही कुत्ते के जीवन जीते हैं। तो आप बताओ कि हमारे जीवन में हम श्रेष्ठ हैं, ये समझने के लिए क्या करें? मैं एक ही बात कहता हूं, 1 वर्ष तू सुबह शाम, 1 वर्ष निरंतर हर हाल छोड़ के 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम 1 वर्ष प्राणायाम कर। अगले वर्ष में धन तेरे कदमों में होगा, रिश्ते तेरे कदमों में होंगे, सुख तेरे कदमों में होगी, शांति तेरे कदमों में होगा, शक्ति तेरे कदमों में होगा। जय जय गुरुदेव। प्राणायाम से बड़ा कोई शक्ति नहीं संसार में। तो महाराज आपको मैं बता दूं जी भगवान कि श्वास को काबू में करना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप गुस्सा करके चिड़चिड़ाहट करके श्वास की गति को बिगाड़ चुके हो। आपकी श्वास की गति नॉर्मल नहीं है। अभी आपको पता नहीं कि मेरी श्वास बिगड़ी हुई है, आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बिगड़ने में सुधरने में एक छोटा सा मिलीमीटर पॉइंट का फर्क होता है। जब वो बिगड़ जाता है तो श्वास की गति बिगड़ती है तो फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आता है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, ये चाहिए वो चाहिए, लालच आता है। ये सब आप में है कि नहीं? बोलो, है क्या? तो बिगड़ी हुई बात, मामला बिगड़ा हुआ है। सुधारना तो ज्यादा कुछ नहीं करना, नाड़ी शोधन करना। क्या करना है? नाड़ी शोधन कुछ नहीं, धीरे से इधर से निकालो, खींचो, इधर से छोड़ो, वापस उधर से ही खींच के इधर छोड़ो, 1 बार हुआ, बस इतना सिंपल है। किसी से सीख के करना चाहिए। मन मर्जी जैसे किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो नुकसान है। प्राणायाम
किसी योग्य प्राणायाम करने वाले योगाचार्य से सीख के ही करना चाहिए, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना। आप कोई सही योगाचार्य के पास जाके अनुलोम विलोम सीखो, बस। क्या सीखना? अनुलोम। कोई बड़ा प्राणायाम सब कुछ नहीं करना। सुबह में नहा धो के टट्टी पेशाब किए, 10 बार कर लिए, फिर आधा घंटे बाद नाश्ता करो। वैसे ही शाम रात में खाने के 2.5 घंटे बाद ही करना, 10 बार करना। अगर 1 साल ऐसे कर लिए, अगले साल आपकी चेहरे की कांति, प्रकाश, बोलने के ढंग, सोचने के तरीके में सच में ही मनुष्य के गुण आ जाएंगे, जो अभी शैतान के गुण हैं